Hello बच्चों, let us read this question. This question says evaluate Rydberg constant by putting the values of fundamental constant in its expression. तो मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है फंडामेंटल कांस्टेंट्स की वैल्यू रखकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लग जाएगा वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह वाली चीज़ें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें भी पर्टिकुलरली जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, फार्मूले वगैरह आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगा फार्मूला। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का रिडबर्ग कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो होता है R इज इक्वल टू एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8h² C इंटू एप्साइलन नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो m होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e जो होता है स्मॉल e जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, अपॉन में जो लिखा है h वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, और एप्साइलन नॉट जो है ये तो कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों की हम लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 कोलम्स। फिर उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स। फिर सी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एप्साइलन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12। इन सारी जो कांस्टेंट की वैल्यू है, इन सारी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को रिडबर्ग कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में फिल करनी है। तो इन सबको फिल कर लेते हैं। इन सबको फिल करके अगर आप आंसर निकालोगे तो जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.097 इंटू 10⁻7। So this is the final answer. Hope you understood this question well and all the best.